लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। मुंबई से आयशा ने हमें ईमेल भेजा है। हर्ष अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहती हैं, ये 3 से 5 लाख का हेल्थ कवर चाहिए और कहती हैं कि ऑनलाइन खरीदना चाहती हैं। किस कंपनी से लेना ठीक होगा और किसका क्लेम सेटलमेंट अच्छा होगा, और साथ ही जानना चाहती हैं कि क्या क्रिटिकल इलनेस राइडर का ऑप्शन चुनना फायदेमंद होगा। दोनों सवालों का अलग जवाब देते हैं। तो जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, आई थिंक कई चीज़ें इनको देखनी है। अब क्लेम सेटलमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो जो टाइप की डेटा हमें फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस में मिलती है, वैसी टाइप की डेटा अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इंश्योरेंस में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो कम से कम आप फीचर्स तो देखें, पॉलिसी कब तक रिन्यूअल होगी, अगर आप क्लेम करती हैं तो उसके अगले साल से प्रीमियम लोडिंग होगा क्या, कोई को पेमेंट्स हैं क्या, कोई सब लिमिट्स हैं क्या, रूम रेंट पे या और कोई टाइप की सब लिमिट्स हैं क्या। इन सब लिहाज से अगर देखते हैं और ऑनलाइन अगर इनको लेना है तो अपोलो इजी हेल्थ स्टैंडर्ड ये देख सकती हैं, और उसको एक रीजनेबल प्रीमियम रखने के लिए 3 लाख का बेसिक कवर ले लें और एक 5 लाख का वो टॉप अप ले लें जिसमें 3 लाख का डिडक्टिबल हो। ये दोनों अगर वो ऑनलाइन लेंगी तो अगर उनकी उम्र 34 से कम है, शायद उम्र नहीं दी उन्होंने, करीबन 4,900 रुपए उनके अभी लगेंगे। टॉपअप को लेके यहाँ पे सवाल है, अगर मेरे पास कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है, मैं सिर्फ टॉपअप लेना चाहती हूँ, तो ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है। तो टॉपअप एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। समझो आपने सिर्फ टॉपअप लिया जी, तो अगर 3 लाख का डिडक्टिबल है, आपका बिल 4 आया, टॉपअप 1 लाख रुपया देगा आपको। और अगर बेस पॉलिसी है तो वो 3 लाख दे देगी, बेस पॉलिसी नहीं है तो वो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। फीचर्स के लिहाज से कोई अंतर नहीं है? फीचर्स के लिहाज से कोई अंतर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द जो ये डिडक्टिबल है वो ऑब्वियसली टॉपअप का फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो है 5 लाख का टॉपअप करा लेना चाहिए। और आई थिंक दूसरा सवाल इन्होंने कहा था क्रिटिकल इलनेस राइडर का। अब क्रिटिकल इलनेस क्यों चाहिए, तो ये आई थिंक इसको समझने में लोगों को काफी गलती है। अगर क्रिटिकल इलनेस किसे कहते हैं, ऑर्गन फेलियर हो गया, स्ट्रोक हो गया, अब उससे 2 तरीके के खर्चे होते हैं। एक तो जो मेरा हॉस्पिटल में खर्चा होगा, और दूसरा अगर मैं जो भी काम करता था, नौकरी करता था या मेरा बिजनेस करता था, वो बंद होने का चांस है या मेरी इनकम उसमें से कम होने के चांस है, उसके लिए मुझे एक मुश्त रकम चाहिए। तो पहला जो है हॉस्पिटल का खर्चा, वो एक रेगुलर मेडिक्लेम का हिस्सा है, वो मेडिक्लेम से कवर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कवर कम है तो ज्यादा ले लें। क्रिटिकल इलनेस इतनी अमाउंट होनी चाहिए जितनी आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, ताकि एक मुश्त पैसा मिले। अब कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई बड़ी अमाउंट का क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है, ये सेपरेटली लीजिए। अवीवा का क्रिटिकल इलनेस ऑनलाइन मिलता है, वो लीजिए अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो। अगर अर्निंग नहीं है तो शायद आपको क्रिटिकल इलनेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल।